रात के करीब 10 बज रहे थे। शहर की सड़कों पर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी और बीच बीच में गुजरती हवा सूखी पत्तियों को खड़खड़ा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर किसी अनजाने डर में सिमट गया हो। उसी सुनसान सड़क पर एक लड़की धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसने लाल रंग का सलवार सूट पहना हुआ था और उसके कंधे पर पीले रंग का दुपट्टा हल्के हल्के हवा में लहरा रहा था। उसकी चाल में घबराहट नहीं थी, लेकिन चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह कोई आम लड़की नहीं थी, वह थी आईपीएस अधिकारी पूजा शर्मा। आज वह किसी मिशन पर नहीं थी, न ही किसी रेड के लिए निकली थी। आज वह सिर्फ एक बेटी थी जो अपनी बीमार मां के लिए दवा लेने जा रही थी। लेकिन उसे क्या पता था कि यह रात उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली है। जैसे ही पूजा सड़क के एक मोड़ के पास पहुंची, उसकी नजर अचानक सामने पड़ी। सड़क के किनारे एक टूटी हुई झोपड़ी के पास कुछ पुलिस वाले बैठे हुए थे। 3-4 हवलदार और उनके बीच में बैठा था इंस्पेक्टर मल्होत्रा। उनके सामने शराब की बोतलें खुली पड़ी थीं। मोबाइल पर तेज आवाज में गाने चल रहे थे और वो सब जोर जोर से हंस रहे थे। लेकिन वो हंसी सामान्य नहीं थी, उसमें लापरवाही थी, बदतमीजी थी और सबसे खतरनाक, उसमें सत्ता का नशा था। एक हवलदार बोतल उठाकर बोला, सर आज तो मजा ही आ गया, पूरा इलाका खाली है। दूसरा हंसा, और ऊपर से कोई रोकने वाला भी नहीं, आज तो खुलकर पियो। पूजा कुछ पल के लिए वहीं रुक गई। उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, ये लोग वर्दी में हैं। उसके अंदर का अफसर जाग चुका था। वह सीधे उनकी तरफ बढ़ी। ये क्या चल रहा है यहां? उसकी आवाज सख्त थी। अचानक माहौल बदल गया। कुछ सेकंड के लिए सब खामोश हो गए। एक हवलदार ने धीरे से बोला, सर कोई लड़की है? मल्होत्रा ने धीरे धीरे सिर उठाया और पूजा को देखा। उसकी आंखों में नशा था और नीयत भी साफ नहीं थी। वह हंसा, ओहो, इतनी रात को इतनी खूबसूरत मेहमान। बाकी सब हंस पड़े। पूजा ने बिना डरे कहा, तुम लोग पुलिस हो या गुंडे? खुलेआम शराब पी रहे हो, और वो भी ड्यूटी में। मल्होत्रा उठकर खड़ा हो गया। वह लड़खड़ाते हुए पूजा के करीब आया। अरे मैडम, आप तो बहुत गुस्से में लग रही हो, थोड़ा रिलैक्स करो। उसने आगे बढ़कर पूजा का हाथ पकड़ने की कोशिश की। पूजा ने झटके से हाथ पीछे खींच लिया। हाथ मत लगाइए मुझे, उसने सख्त आवाज में कहा। अब माहौल और गर्म हो चुका था। एक हवलदार बोला, सर जाने दीजिए ना, क्यों पंगा ले रहे हैं? लेकिन मल्होत्रा अब रुकने वाला नहीं था। उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रही हो? पूजा ने सीधे उसकी आंखों में देखा। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, गलत काम कर रहे हो, बस इतना काफी है। ये सुनकर बाकी हवलदारों के चेहरे उतर गए, लेकिन मल्होत्रा भड़क गया। पूरे थाने का इंचार्ज हूं मैं, वह चिल्लाया, और तुम मुझे सिखाओगी कानून? पूजा अब बिल्कुल शांत हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में आग साफ दिख रही थी। कानून किसी का निजी नहीं होता और वर्दी जिम्मेदारी होती है, अधिकार नहीं। ये शब्द मल्होत्रा के अहंकार पर चोट कर चुके थे। उसने अचानक पूजा का हाथ जोर से पकड़ लिया। बहुत बोल रही है तू। बस यही वो पल था जब सब कुछ बदल गया। पूजा का धैर्य टूट गया। उसने बिना एक सेकंड गंवाए पूरे जोर से एक थप्पड़ मल्होत्रा के चेहरे पर जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज सन्नाटे को चीरती हुई गूंजी। मल्होत्रा लड़खड़ा गया। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ रुक गया। फिर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तूने मुझे मारा? वह गुर्राया। उसने पास पड़ी बोतल उठाई और पूरी ताकत से पूजा के हाथ पर दे मारी। कांच के टुकड़े उसकी त्वचा में धंस गए। खून बहने लगा। दर्द तेज था, लेकिन पूजा की आंखों में डर नहीं था। अब वो सिर्फ एक अफसर नहीं थी, वो एक लड़ाई बन चुकी थी, लेकिन हालात उसके खिलाफ थे। बाकी हवलदार भी खड़े हो गए और धीरे धीरे उसे घेरने लगे। मल्होत्रा ने उसे धक्का दिया। पूजा पास खड़ी मोटरसाइकिल से टकराकर गिर गई। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, अगर आज मैं पीछे हटी तो ये कभी नहीं रुकेंगे। उसने जमीन से उठते हुए अपना फोन उठाने की कोशिश की, लेकिन मल्होत्रा ने उसे दूर फेंक दिया। अब हालात बेहद खतरनाक हो चुके थे। पूजा समझ चुकी थी
कि ये सिर्फ बहस नहीं रही, ये अब उसकी इज्जत, उसकी सुरक्षा और उसके कर्तव्य की लड़ाई थी। उसने मौका देखते ही खुद को छुड़ाया और पूरी ताकत से वहां से भागी। पीछे से आवाज आई, भागने दे, फिर देख लेंगे। लेकिन वो नहीं रुकी। वो तब तक नहीं रुकी जब तक अपने घर नहीं पहुंच गई। दरवाजा बंद करते ही वह वहीं जमीन पर बैठ गई। उसका हाथ खून से भीग चुका था, लेकिन उसके दिल में जो जल रहा था वो खून से भी ज्यादा गर्म था। गुस्सा, अपमान और एक सवाल, अगर पुलिस ही ऐसी हो जाए तो जनता कहां जाएगी। उस रात पूजा सो नहीं पाई। हर पल उसे वही दृश्य याद आ रहा था, लेकिन इस बार वह कमजोर नहीं थी। उसने खुद से कहा, अब यह सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है, यह हर उस लड़की की लड़ाई है जिसे ये लोग डराते हैं। और उसी पल एक फैसला हो चुका था, अब इन्हें सबक सिखाना ही होगा। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं, एक योजना थी, एक मिशन शुरू हो चुका था और इस मिशन का नाम था सच को सामने लाना। उस रात के बाद सब कुछ बदल चुका था। बाहर से देखने पर पूजा शर्मा वही थी, एक सख्त, आत्मविश्वासी आईपीएस अधिकारी, लेकिन अंदर कुछ टूट चुका था और उसी टूटन ने एक नई ताकत को जन्म दिया था। सुबह की पहली किरण के साथ ही उसने फैसला कर लिया था, अब ये लड़ाई सीधे नहीं, दिमाग से लड़ी जाएगी। उसने आईने में खुद को देखा। हाथ पर पट्टी बंधी थी, लेकिन आंखों में अब दर्द नहीं था। वहां सिर्फ एक चीज थी, इरादा। उसने धीरे से कहा, अब तुम्हारी बारी है मल्होत्रा। पूजा जानती थी कि सिर्फ शिकायत करने से कुछ नहीं होगा। ऐसे लोग सिस्टम के अंदर छुपे होते हैं और उन्हें गिराने के लिए सबूत चाहिए, पुख्ता सबूत, ऐसा सबूत जिसे कोई झुठला ना सके। उसने तुरंत अपना फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। हेलो रेशमा। फोन के दूसरी तरफ से खुशमिजाज आवाज आई। अरे पूजा, इतने दिन बाद याद किया। पूजा की आवाज इस बार गंभीर थी। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए और ये मजाक नहीं है। कुछ सेकंड की खामोशी रही। रेशमा समझ चुकी थी, बात गंभीर है। क्या हुआ? उसने धीमे से पूछा। पूजा ने पूरी घटना उसे विस्तार से बताई, हर एक पल, हर एक शब्द। फोन के दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। फिर रेशमा ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। पूजा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसे पता था अब पहला कदम पूरा हो चुका है। उसने अपनी योजना बताई। हमें उन्हें रंगे हाथों पकड़ना होगा। वीडियो चाहिए, सबूत चाहिए, और वो भी ऐसा जो कोई बचा ना सके। रेशमा ने बिना झिझक हामी भर दी। जो बोलोगी वही करूंगी। अगली रात वही सड़क, वही सन्नाटा। लेकिन इस बार सब कुछ पहले जैसा नहीं था। इस बार यह एक जाल था। रेशमा ने एक साधारण लड़की की तरह कपड़े पहने थे, ना कोई मेकअप, ना कोई खास पहचान। वह धीरे धीरे उसी रास्ते पर चल रही थी और दूर एक पेड़ के पीछे खड़ी थी पूजा। उसके हाथ में मोबाइल था, कैमरा ऑन था और दिल की धड़कनें तेज। उसने खुद से कहा, आज पहली चाल चलेगी। जैसे ही रेशमा उस मोड़ के पास पहुंची, वही दृश्य सामने था। मल्होत्रा और उसके हवलदार, फिर से वही हरकतें, शराब की बोतलें, तेज गाने और बेहुदा हंसी। एक हवलदार ने सबसे पहले रेशमा को देखा। सर देखिए। मल्होत्रा ने नजर उठाई और मुस्कुराया। लगता है किस्मत फिर मेहरबान है। वह धीरे धीरे उठकर आगे बढ़ा। बाकी भी उसके पीछे हो लिए। रेशमा ने डरने का अभिनय किया। उसकी चाल धीमी हो गई और जैसे ही वे पास पहुंचे, मल्होत्रा ने वही पुरानी हरकत दोहराई। इतनी रात को अकेली? उसने मुस्कुराते हुए कहा। डर नहीं लगता? रेशमा ने सिर झुका लिया। मुझे जाने दीजिए, उसने धीमी आवाज में कहा। लेकिन उन्हें तो यही चाहिए था। एक हवलदार ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया। इतनी जल्दी क्या है? वह हंसा। दूर खड़ी पूजा हर एक सेकंड रिकॉर्ड कर रही थी। उसकी उंगलियां फोन को कसकर पकड़े थीं। यह सिर्फ वीडियो नहीं था, यह सच था जो कैद हो रहा था। मल्होत्रा अब और करीब आ चुका था। नाम क्या है तुम्हारा? उसने पूछा। रेशमा पीछे हटने लगी। प्लीज मुझे जाने दीजिए। लेकिन इस बार उन्होंने हद पार कर दी। एक हवलदार ने उसका हाथ पकड़ लिया। रेशमा जोर से चिल्लाई, छोड़ो मुझे। उसकी आवाज सन्नाटे को चीर गई। पूजा का दिल जोर से धड़कने लगा।
ये वही पल था जिसका उसे इंतजार था। हर हरकत, हर शब्द रिकॉर्ड हो रहा था। अचानक रेशमा ने प्लान के मुताबिक जोर से मल्होत्रा का हाथ काट लिया। आह! वह चिल्लाया। रेशमा ने मौका पाकर खुद को छुड़ाया और भागने लगी। पकड़ो इसे! मल्होत्रा चिल्लाया, लेकिन नशे में धुत उनके कदम लड़खड़ा रहे थे। कोई भी उसे पकड़ नहीं पाया। रेशमा सीधे भागते हुए पूजा के पास पहुंची। दोनों की सांसें तेज थीं। पूजा ने तुरंत रिकॉर्डिंग बंद की। उनकी आंखों में एक ही बात थी, पहला सबूत मिल चुका था। घर पहुंचकर पूजा ने वीडियो चलाया। हर फ्रेम, हर आवाज, सब कुछ साफ था। उसने वीडियो को बार बार देखा। हर बार उसका गुस्सा और मजबूत होता गया। लेकिन वह जानती थी ये अभी काफी नहीं है। ऐसे लोग एक वीडियो से नहीं गिरते। उन्हें गिराने के लिए उनके हर पाप को सामने लाना पड़ता है। पूजा ने खुद से कहा, मुझे और सबूत चाहिए, इतने कि कोई बच ना सके। अगले दिन पूजा ने एक नया कदम उठाया। उसने अपने आसपास के कुछ भरोसेमंद लोगों को बुलाया। पड़ोस की महिलाएं, कुछ बुजुर्ग, सब उसके घर पहुंचे। पूजा ने बिना कुछ छुपाए वीडियो दिखाया। वीडियो खत्म होते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर एक बुजुर्ग बोले, अगर पुलिस ही ऐसा करेगी तो हम किसके पास जाएंगे? एक महिला की आंखों में आंसू थे। मैडम, हम आपके साथ हैं। ये वही था जिसकी पूजा को जरूरत थी। पब्लिक सपोर्ट। अब यह सिर्फ एक अफसर की लड़ाई नहीं थी, ये जनता की आवाज बन चुकी थी। लेकिन पूजा जानती थी अब अगला कदम और बड़ा होना चाहिए। उसने फैसला किया, सीधे बड़े अधिकारियों तक जाना होगा, सबूत के साथ, गवाहों के साथ और पूरी सच्चाई के साथ। अगली सुबह पूजा एक फाइल लेकर निकली। उस फाइल में सिर्फ कागज नहीं थे, बल्कि न्याय की शुरुआत थी। वह पहुंची डीएसपी विकास सिंह के ऑफिस। विकास सिंह एक ईमानदार और सख्त अफसर के रूप में जाने जाते थे। पूजा ने बिना समय गंवाए पूरी कहानी सुनाई, फिर वीडियो दिखाया। वीडियो खत्म होते ही कमरे में भारी खामोशी छा गई। विकास सिंह ने धीमे से कहा, यह मामला बहुत बड़ा है। उन्होंने गहरी सांस ली, लेकिन अब पहली बार हमारे पास ठोस सबूत है। पूजा ने सीधा कहा, सर, मैं चाहती हूं कि यह मामला दबाया ना जाए। उसकी आवाज में कोई डर नहीं था, सिर्फ सच था। विकास सिंह ने उसकी तरफ देखा और सिर हिलाया। आप अकेली नहीं हैं, मैं आपके साथ हूं। लेकिन उन्होंने एक जरूरी बात कही, हमें और सबूत चाहिए ताकि कोई लूप होल ना बचे। पूजा पहले से तैयार थी। मैं और रिकॉर्डिंग करूंगी, उसने कहा, इस बार ऑडियो और गवाहों के साथ। विकास सिंह ने हामी भरी। आपको सुरक्षा दी जाएगी और मैं खुद इस केस को आगे बढ़ाऊंगा। उस रात एक और जाल बिछाया गया। इस बार खेल और बड़ा था। एक महिला, दो स्थानीय लड़के और दूर खड़ी पूजा। सब कुछ प्लान के अनुसार हुआ। मल्होत्रा और उसके हवलदार फिर वही हरकत करते दिखे। इस बार वीडियो के साथ साथ उनकी आवाज भी रिकॉर्ड हो रही थी। गंदी बातें, धमकियां और उनका असली चेहरा। अब कोई बचने का रास्ता नहीं था। अगली सुबह पूजा सीधे एसपी संदीप चौहान के पास पहुंची। उसने सारे सबूत उनके सामने रखे। वीडियो चलते ही उनका चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने टेबल पर हाथ मारा। यह बर्दाश्त नहीं होगा, उन्होंने तुरंत कहा। अब यह मामला रुकेगा नहीं। अब अगला कदम था, सबसे बड़ा फैसला, और वो फैसला होने वाला था। अब खेल आखिरी मोड़ पर पहुंच चुका था। पूजा शर्मा के पास सिर्फ शक नहीं था, अब उसके पास सबूत थे। वीडियो, ऑडियो, गवाह और सबसे बड़ी चीज, सच। उस सुबह शहर की हवा में एक अजीब सी हलचल थी। कुछ बड़ा होने वाला था। पूजा ने अपनी फाइल एक बार फिर खोली। हर पन्ना, हर रिकॉर्डिंग उसकी मेहनत और हिम्मत की कहानी कह रही थी। उसने धीरे से फाइल बंद की और खुद से कहा, आज फैसला होगा। उसी दिन जिले के सबसे बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल में एक प्रेस मीटिंग रखी गई। खबर आग की तरह फैल चुकी थी। मीडिया, स्थानीय लोग और पुलिस विभाग के कई अधिकारी सब वहां मौजूद थे। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्या सच में पुलिस के अंदर ही ऐसा खेल चल रहा है? कुछ ही देर में डीएम श्रुति वर्मा हॉल में पहुंची। उनका चेहरा सख्त था और आंखों में साफ गुस्सा दिख रहा था। पूरा हॉल शांत हो गया। उन्होंने माइक उठाया
और कहा, आज हम यहां एक बहुत गंभीर मामले पर बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। उनकी आवाज में कठोरता थी। हमारी ही पुलिस फोर्स के कुछ लोग वर्दी की आड़ में कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। हॉल में हलचल शुरू हो गई। उन्होंने आगे कहा, लेकिन आज सच छुपेगा नहीं। फिर उन्होंने पूजा की तरफ देखा। आईपीएस पूजा शर्मा, कृपया आगे आइए। पूजा धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके कदम मजबूत थे, लेकिन दिल की धड़कनें तेज। आज सिर्फ उसका नहीं, पूरे सिस्टम का इम्तिहान था। उसने माइक पकड़ा। कुछ सेकंड के लिए उसने हॉल की तरफ देखा, फिर बोली, 3 दिन पहले मैंने एक ऐसी घटना देखी जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। पूरा हॉल शांत था। हमारे ही जिले के कुछ पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान शराब पी रहे थे और महिलाओं को परेशान कर रहे थे। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। पूजा ने आगे कहा, जब मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मेरे साथ बदसलूकी की और मुझ पर हमला भी किया। हॉल में सन्नाटा और गहरा हो गया। अब हर कोई ध्यान से सुन रहा था। अगर उस दिन मैं चुप रहती तो शायद यह सिलसिला चलता रहता। उसकी आवाज में दर्द भी था और गुस्सा भी। इसीलिए मैंने फैसला किया कि अब सच सामने आएगा। उसने इशारा किया और स्क्रीन पर वीडियो चलने लगा। पहला वीडियो, मल्होत्रा और उसके हवलदार नशे में धुत सड़क किनारे गंदी बातें करते हुए। दूसरा वीडियो, एक लड़की को रोकते हुए, उसका हाथ पकड़ते हुए। तीसरा वीडियो, उनकी आवाजें, उनकी धमकियां, सब कुछ साफ साफ सुनाई दे रहा था। वीडियो खत्म होते ही हॉल में जैसे विस्फोट हो गया। शर्म करो, सस्पेंड करो, जेल भेजो, हर तरफ से आवाजें आने लगीं। मीडिया के कैमरे लगातार फ्लैश कर रहे थे। यह सिर्फ खबर नहीं थी, यह सच था जो सबके सामने आ चुका था। डीएम श्रुति वर्मा ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। उनकी आवाज गूंज उठी, कानून से बड़ा कोई नहीं होता। पूरा हॉल फिर से शांत हो गया, चाहे वह इंस्पेक्टर हो या कोई और। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, इन सभी आरोपियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। उधर थाने में अफरा तफरी मच चुकी थी। जैसे ही मल्होत्रा को खबर मिली, उसका चेहरा पीला पड़ गया। यह सब साजिश है, वह चिल्लाया, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। कुछ ही देर में डीएसपी विकास सिंह और एसपी संदीप चौहान टीम के साथ वहां पहुंचे। पूरा थाना खामोश हो गया। इंस्पेक्टर मल्होत्रा, एसपी की आवाज गूंजी। मल्होत्रा ने खुद को संभालने की कोशिश की। सर, यह सब झूठ है। लेकिन इस बार कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं था। एसपी ने सख्त आवाज में कहा, तुम्हारे खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। उन्होंने आगे कहा, तुमने वर्दी का अपमान किया है और कानून तोड़ा है। हर शब्द हथौड़े की तरह गिर रहा था। डीएम के आदेश पर तुम्हें और तुम्हारे सभी साथियों को तुरंत निलंबित किया जाता है। यह सुनते ही मल्होत्रा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी वक्त पूजा भी वहां पहुंच चुकी थी। उसने दूर से सब देखा। उसकी आंखों में संतोष था, लेकिन घमंड नहीं। मल्होत्रा की नजर उस पर पड़ी। वह गुस्से में बोला, तूने मुझे बर्बाद कर दिया। पूजा धीरे धीरे उसके पास आई। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन मजबूत। नहीं, तुमने खुद को बर्बाद किया है। मल्होत्रा कुछ बोल नहीं पाया। एसपी ने आदेश दिया, हथकड़ी लगाओ। एक एक करके मल्होत्रा और उसके हवलदारों के हाथों में हथकड़ी डाल दी गई। पूरा थाना यह दृश्य देख रहा था। कुछ के सिर शर्म से झुके हुए थे, कुछ के चेहरों पर पछतावा था। आज वर्दी की असली कीमत समझ में आ रही थी। उस दिन के बाद बहुत कुछ बदल गया। थाने का माहौल बदल गया। अब वहां डर नहीं, जिम्मेदारी थी। हर पुलिसकर्मी अब समझ चुका था, वर्दी ताकत नहीं, सेवा होती है। कुछ दिन बाद पूजा अपनी मां के पास बैठी थी। मां ने उसके सिर पर हाथ फेरा। तूने सही किया बेटा। पूजा मुस्कुराई। बस अपना फर्ज निभाया है। लेकिन इस कहानी का असली संदेश यहीं खत्म नहीं होता। यह कहानी सिर्फ एक इंस्पेक्टर की हार नहीं है। यह कहानी है सच की जीत की, हिम्मत की और उस वर्दी के सम्मान की जो तब तक महान है जब तक उसे पहनने वाला इंसान सच्चा है। आखिर में अगर सिस्टम में कुछ गलत दिखे तो चुप मत रहो, क्योंकि एक आवाज पूरे सिस्टम को बदल सकती है।
और याद रखो, कानून से बड़ा कोई नहीं होता।